नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला के प्रधान डाकघर में डकैती का प्रयास। जल संकट व बीज खाद को लेकर पालक मंत्री ने ली बैठक। भ्रष्टाचार सामने लाने पर खानापुर ग्राम पंचायत की बुद्धि भ्रष्ट। और कारपेट से पके आमों के कारण पेट के विकार बढ़े। अकोला के प्रधान डाकघर के चौकीदार को बांधकर चड्डी बनियानधारी 4 डकैतों ने यहां के 30 ताले तोड़कर डकैती का असफल प्रयास किया, जिसके कारण शहर में सनसनी मच गई है। अकोला के मुख्य डाकघर के चौकीदार का मुंह व हाथ पैर बांधकर डकैती के असफल प्रयास के कारण शहर में हड़कंप मच गया है। अकोला के मुख्य डाकघर का चौकीदार राजू निंदा ने जब अपनी ड्यूटी बजा रहा था, तब रात 1:30 बजे के दौरान चड्डी बनियान पहने 4 डकैत आए, जिन्होंने चौकीदार निंदाने को शस्त्र का भय बताया और उसका मुंह व हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद चारों डकैतों ने मुख्य डाकघर के पिछले भाग का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। बाद में चारों डकैतों ने मुख्य लॉकर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। इस मुख्य लॉकर में 3 तिजोरियां थी, जिसे डकैत फोड़ नहीं पाए। जानकारी मिली है कि इन तिजोरियों में लाखों की राशि थी। उसके बाद चारों डकैतों ने मुख्य डाकघर के सभी कक्षों के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया, जिसमें उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस डकैती में डकैतों ने मुख्य डाकघर के लगभग 30 ताले तोड़े। रविवार की सुबह चौकीदार ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मुख्य डाकघर में डकैती की सूचना पाते ही घटनास्थल पर सिटी कोतवाली पुलिस, स्थानीय अपराध शाखा अपने दल बल के साथ पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी यहां पहुंचे थे और पुलिस के डॉग ने ईरानी झोपड़पट्टी तक का सफर किया। आगे की जांच सिटी कोतवाली पुलिस कर रही है। यहाँ के चौकीदार ने सिटी न्यूज से बोलते हुए अधिक जानकारी दी। 4 जण आले मी झोपलेला होतो, कोयता ठोला तिथं आवाज करायचा नाही, आवाज नहीं करने का बोले, चुपचाप पड़े रहो, हम तुमको कुछ नहीं करते, हाथ पैर बांध दिए। सकाळी कोणी सोडलं मग तुम्हाला? सकाळी आमचा चौकीदार आलता 5 वाजता, त्याला आवाज दिला मी, तोंड भी बांधत होतो, तोंड उघडलं मी त्याने। किती जण होते ते? 4। कसे म्हणजे वागण्यात कसे वाटून राहिले? काही सगळे बरमुडा होते, बरमुडा आणि बनियान टी शर्ट। कोई भाषा वगैरह वेगळी वाटत? भाषा वेगळी होती। मेरे को बोले अंकल तुम पड़े रहो, बोले चुपचाप, हम तुमको कुछ नहीं करते बोले। मुख्य डाकघर में डकैतों के असफल प्रयास की सनसनीखेज घटना ने शहर में खलबली मचा दी है। अब समाचार विस्तार से। जिले के पालक मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर जल संकट के साथ ही मानसून को देखते हुए बीज खाद को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। रविवार को अकोला जिले के पालक मंत्री श्री राजेंद्र दर्डा ने जिले के जल संकट, चारा संकट व आगामी मानसून को देखते हुए बीज व खाद की उपलब्धता की जानकारी ली। पालक मंत्री श्री दर्डा ने जिलाधिकारी कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। अकोला जिले के जल संकट पर पालक मंत्री ने चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मानसून के आगमन को देखते हुए बीज खाद की जानकारी लेते हुए उन्होंने सोयाबीन के बीज की अधिक मांग करने के निर्देश दिए। किसानों के सोयाबीन व कपास फसल की ओर रुझान को देखते हुए कपास, सोयाबीन बीज व खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। जिन गांवों में जल संकट की उपाय योजना अभी भी नहीं की गई है, वहां तुरंत उपाय योजना करने को कहा गया है। इस सभा में अधिकारियों ने पालक मंत्री को जानकारी दी कि खरीफ हंगाम के लिए 10,000 मैट्रिक टन खाद उपलब्ध है, जबकि मांग 97,000 मैट्रिक टन की है। खाद को रखने के लिए गोदाम उपलब्ध न होने की बात कहने पर पालक मंत्री श्री दर्डा ने किराए से गोदाम लेने के निर्देश दिए। इस सभा में पालक मंत्री श्री राजेंद्र दर्डा, जिलाधिकारी श्री परिमल सिंह, निवासी जिलाधिकारी जितेंद्र वाघ,
मनपा आयुक्त दीपक चौधरी सहित कृषि व जलापूर्ति विभाग के अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। पातुर तहसील के खानापुर में पानी टंकी और नाला खुदाई के कामों के भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालने के बाद यहां सिटी चैनल की केबलें काटने का निंदनीय प्रकार शुरू किया गया है, जिसकी शिकायत पातुर पुलिस थाने में की गई है। स्थानीय पातुर तहसील के अंतर्गत आने वाले खानापुर में पानी की टंकी की नल योजना व नाले के निर्माण कार्य में हुए लाखों के भ्रष्टाचार पर सिटी चैनल ने प्रकाश डाला था। इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण गुस्साए ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने कुछ असामाजिक तत्वों को हाथ में लेकर सिटी चैनल की केबलें काटने का निंदनीय कार्य शुरू किया है। खानापुर ग्राम पंचायत के पदाधिकारी खानापुर की केबलें काटकर ऐसा मान रहे हैं कि उनका भ्रष्टाचार सामने नहीं आ पाएगा, जो कि उनकी गलतफहमी है। आज भी खानापुर के लोग पानी की टंकी के भ्रष्टाचार और नाली खुदाई में हुए भ्रष्टाचार के कारण पानी और अन्य प्रकार की सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं। सिटी चैनल की केबलें काटने की शिकायत पातुर पुलिस थाने में की गई है और पातुर के थाना प्रभारी श्री सुनील सोनवने ने सिटी चैनल को आश्वासन दिया है कि वे शीघ्र ही केबलें काटने वालों को गिरफ्तार कर उनसे सच उगलवाएंगे। रही बात खानापुर में हुए भ्रष्टाचार की, तो उसे भी सामने लाकर भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्ट पदाधिकारियों का असली चेहरा सभी के सामने लाकर जिला परिषद के मार्फत उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अकोला शहर में पेट के विकारों का प्रमाण काफी बढ़ गया है, जिसके लिए मैग्नीशियम कार्बाइड अर्थात कारपेट जिम्मेदार है, जो आकर्षक आम के जरिए हमारे पेट में पहुंचकर कई प्रकार के विकार पैदा कर रहा है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में मामा के घर जाने वाले बच्चे तथा नवविवाहिता युवतियां इन दिनों घर आती है, तब सबसे पहले इन्हें दावत आमरस की दी जाती है। लेकिन इस वर्ष गावरा नाम बाजारों में कम ही दिखाई दे रहे हैं। गावरा नाम का बौर आने के समय असमय आई बारिश व तेज आंधी के कारण यह बौर झड़ गया था। इस कारण गावरा नाम का उत्पादन इस वर्ष कम हुआ है। गावरा नाम लुप्त होने के कारण यह आम किलो से या नग से बेचे जा रहे हैं। घुटी, नाकड़िया, बेलिया, शेंदरी, वाटी आदि नामों से बेचे जाने वाले यह आम अब लुप्त हो गए हैं। इन आमों की जगह अब राजापुरी, नीलम, हापुस, लंगड़िया, कलमी, मलगोवा जैसे आमों ने ली है। आकर्षक पीले तथा सुनहरी रंगों वाले यह आम देखते ही देखते मन ललचा जाता है। खरीदने के बाद यह मिठास रहित आम खाने पर जब स्वाद का मजा नहीं आता है, तब ग्राहक नाहक पैसे बर्बाद हो गया है यह सोचकर मन ही मन पछताता है, क्योंकि यह आम रासायनिक तरीके से पकाया जाता है। मैग्नीशियम कार्बाइड अथवा कारपेट की सहायता से यह आम पकाए जाते हैं। पहले आम घास में रखकर माच प्रणाली से पकाए जाते थे। इस प्रणाली में आम पकने में ज्यादा समय लगता था, लेकिन आम में स्वाद व मिठास भी बढ़िया होती थी। लेकिन अब समय किसके पास है? आज पूरी तरह व्यवसायिक हुई इस दुनिया में किसी भी चीज को जल्द से जल्द बेचकर पैसा कमाने की सबको पड़ी है। माच प्रणाली में जहां आम पकाने के लिए 20 से 25 दिन लगते थे, वहीं इस कारपेट वाले रासायनिक प्रक्रिया में केवल 3-4 दिन के भीतर ही यह आम पक जाते हैं। इन आमों का रंग भी पीला तथा आकर्षक सुनहरा हो जाता है। ग्राहक भी केवल आम के इस बाहरी सौंदर्य पर फिदा होकर आम खरीदते हैं। हालांकि इन आमों में कारपेट का जहर भरा होता है, फिर भी ग्राहक आम खाने के शौक में अपनी सेहत का जरा भी ध्यान नहीं रखते हैं। कारपेट में पकाए गए आम के यह सबूत है कि जहां आम पकाए जाते हैं, उस परिसर में जगह जगह कारपेट की खाली पन्नियां तथा कागज नजर आते हैं। जनता बाजार में तो यह नजारा खुलेआम दिखाई देता है। कारपेट की दुकानों पर तो दिन रात कारपेट फोड़कर उसकी पुड़िया बांधने का काम चलता है। कारपेट में पकाए गए आम खाने के बाद नागरिकों में एलर्जी होना, पेट में गड़बड़ियां, किडनी फेल्योर तथा एसिडिटी बढ़ना आदि बीमारियां पैदा होती है। ऐसी जानकारी शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर बारण ने सिटी न्यूज को दी। हे जे फळ वगैरे खातो आपण ऍक्च्युली ते आजकाल जे येतात फळ ते कार्बेट पावडर वगैरे मध्ये घेतात। जसं पूर्वीच्या काळी आपण केळी जर बघितलं तर केळी जी आहेत ह्या भट्टी लावून पिकत होते आणि आजकाल जे आहे त्यामध्ये शेतातला खोड तोडतात आहे आणि रस्त्याला जो ट्रक उभा असतो, ट्रक उभा असल्यानंतर ते द्रावण केलेलं असतं केमिकलचं, कार्बेट पावडर म्हणा बाकी, त्यामध्ये ते खोड डुबवतात आणि ते लोड करतात। दुसऱ्या दिवशी ते केळं जर बघितले तर पिकलेले असतात, पण ते ऍक्च्युली पिकलेले असतात ते पावडरमुळे केमिकलमुळे पिकलेले असतात आणि हे थोडं थोडं काळांश होणं ते पोटामध्ये जातात। जसं फळामध्ये कार्बेट पावडर वगैरे जी लावलेली असते आणि हे जे आहे त्याच्यामुळे थोडं टॉक्सिन जे आहे हे सगळं टॉक्सिन्स आहे हे पोटामध्ये जातात आणि त्याच्यामुळे ते पोटामध्ये साठवले जातात, हळूहळू। आणि त्याच्यामुळे अनेक प्रकारचे आजार उत्पन्न होतात पोटाचे। आणि हे थोडं थोडं काळांश होणं ते पोटामध्ये जातं, त्याच्यामुळे ते पोटामध्ये थोडं थोडं टॉक्सिन्स जे आहे हे सगळं टॉक्सिन्स आहे हे पोटामध्ये जातात आणि त्याच्यामुळे अनेक प्रकारचे आजार उत्पन्न होतात पोटाचे।
आणि ते वेगवेगळ्या रूपामध्ये बाहेर निघतात. किडनी फेल्युअर आहे, अस्थमा है, एलर्जी है, दमा, ये अशा प्रकारचे आजार होऊ शकतात. आणि आजकाल शहर में रोज कई ट्रक भरकर कच्चे आम आते हैं. इन्हें कारपेट की सहायता से पकाया जाता है. कारपेट में आम पकाना कानूनन जुर्म है. ऐसे व्यवसायियों पर कार्रवाई करने हेतु अन्न औषध प्रशासन, महापालिका के स्वास्थ्य विभाग ने सक्रिय रहना चाहिए. लेकिन इस विभाग के अधिकारियों को इन व्यवसायियों से बड़े प्रमाण में पैसा मिलता है. इस कारण ये अधिकारी भी नागरिकों के स्वास्थ्य से खेलने वाले इन व्यवसायियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं. इस कारण यह कारोबार दिन रात फल फूल रहा है. नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले इन व्यवसायियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे हैं. समाचारों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी समाचार जारी रहेंगे. बजाज टू व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलीशान वास्तु में स्थानांतरण आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर, बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में, स्पॉट फाइनेंस, एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम, बजाज टू व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा. तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज, शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला. कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे, ध्येय आमचे. 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी तीनही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी. 11वी 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू. पीएमटी, पीईटीची 1 महिन्यात गेसिंगने तयारी. क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी. वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन. 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम. कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साडी शोरूमच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला. प्रभाग 19 में चल रहे रास्ते के निर्माण कार्य पर संदेह जताते हुए निर्माण कार्य को रोक दिया. बिना किसी खुदाई किए बगैर रास्ता बनाने का आरोप लगाया गया है. अकोला के प्रभाग क्रमांक 19 के गोकुल कॉलोनी में तलोकार हॉस्पिटल से लेकर मानकर के घर तक रास्ते का निर्माण कार्य शुरू किया गया है. इस मार्ग निर्माण के लिए संबंधित ठेकेदार द्वारा बोल्डर मिट्टी भी लाकर रास्ते पर डाली गई है. लेकिन इस रास्ते के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय नागरिकों ने अपनी नाराजगी जताई है. संबंधित ठेकेदार ने पुराने रास्ते की किसी भी प्रकार की खुदाई न करते हुए निर्माण कार्य की शुरुआत की है. साथ ही निर्माण प्रक्रिया में कई तकनीकी खामियां हैं, जिसका विरोध स्थानीय नागरिकों ने करते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया. इस रास्ते के निर्माण को लेकर स्थानीय नागरिकों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की. वास्तविक पाहता हा रस्ता होण्याच्या 1 महिना अगोदरपासून अनेक वेळा आम्ही या दोन्ही नगरसेवकांना, ज्याच्यामध्ये श्रीमती ठाकरे आणि प्रशांत भारसाकळ हे दोन्ही नगरसेवकांना सगळ्या लोकांनी सांगितलेले आहेत. प्रत्येकाने आपापल्या परीने बाजू मांडलेली आहे की सदर रस्ता किमान सिमेंटचा जरी आहे तरी उखडून 1 फूटभर खोल करा आणि जेणेकरून हे याच्यामध्ये उतार करा. तळोकारच्या होमिओपॅथिकच्या घरापासून तर मानकर म्हणजे माझ्या घरापर्यंत कोण कसल्याच प्रकारचं सफाई केलेली नाही. जुन्याच्या याच्यावरून गट्टी टाकणे सुरू करून दिलेलं आहे. असं वाटतं की बुवा हे रस्ता सुरू करताना माती वगैरे बाजूला सारून ते रस्ता करायला पाहिजे. अकोला में सूर्यपुत्र शनिदेव की जयंती अत्यंत उत्साह से मनाई गई. शनि जयंती को देखते हुए शहर के सभी शनि मंदिरों को यात्रा का स्वरूप प्राप्त हो गया था.
रविवार 20 मई को सूर्यपुत्र शनिदेव की जयंती अत्यंत ही उत्साह के साथ मनाई गई। शनि जयंती पर शहर के सभी शनि मंदिरों को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया था। शहर के गांधी मार्ग स्थित प्राचीन शनि मंदिर, बड़ा पुल स्थित शनि मंदिर, गीतानगर, हरिहरपेट स्थित शनि मंदिर, हाईवे शनि मंदिर, चमत्कारिक शनि मंदिर को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया था। शनि जयंती पर कहीं 56 भोग दर्शन तो कहीं केक का आयोजन किया गया। शनि जयंती पर सुबह से ही श्रद्धालुओं ने भीड़ शुरू की थी। शनि जयंती पर भगवान शनिदेव को तेल, काले उड़द, काला कपड़ा, लोहे की वस्तु चढ़ाई गई व घर में शांति बनाए रखने के लिए प्रार्थना की गई। श्रद्धालुओं ने मंगतों को मिठाइयों का भी वितरण किया। शनि जयंती के कारण शहर के शनि मंदिरों को यात्रा का स्वरूप प्राप्त हो गया था। वट सावित्री के पर्व पर विवाहित महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर अपने पति के दीर्घायु की कामना की। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में सबसे अलग है। हमारे देश में पेड़ों की भी पूजा अर्चना की जाती है। रविवार को वट सावित्री के चलते विवाहित महिलाओं ने बड़े ही श्रद्धा से वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर अपने पति की सलामती की कामना की। वट यह देव वृक्ष है। वट की जड़ में भगवान ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु व अग्रभाग में देवादिदेव शिव रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित है। रविवार 20 मई को वट सावित्री का पर्व अत्यंत उत्साह व श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहर में जहाँ जहाँ वट वृक्ष है वहाँ विवाहित महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर वृक्ष की फेरियां लगाई। इस अवसर पर विवाहिताओं ने हर जन्म में यही पति मिलने की कामना की। पुराना शहर के थाना प्रभारी की अन्यायपूर्ण कार्रवाई को लेकर राष्ट्रीय लोक मंच ने एक दिवसीय धरना कर दोषी पुलिस अधिकारी पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। मैं मुंबई का डॉन हूँ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ, गोली से उड़ा दूंगा, थर्ड क्लास अकोला में नहीं रहना चाहता, एसपी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह डायलॉगबाजी सुनकर प्रेक्षक चौंक गए होंगे, बल्कि यह सच्चाई है। यह डायलॉग दोहराने वाले पुराना शहर पुलिस थानेदार के अत्याचार को लेकर नागरिकों ने एक दिवसीय धरने आंदोलन किया। वाशिम बाईपास परिसर में किसी देशपांडे साहब की क्लास 2 की जगह पर अनिल गरड़ ने कब्जा जमाया है। इसी जगह पर पिछले 20-25 वर्षों से 75 वर्षीय गुलाम रब्बानी अब्दुल हमीद नामक व्यक्ति भी रहता है। लेकिन यह जमीन बेचने हेतु गुलाम रब्बानी को पुलिस की सहायता लेकर बार बार धमकाया जा रहा है, जिसमें पुराना शहर के पुलिस थानेदार की विशेष सक्रियता नजर आ रही है। इसी बात को लेकर पुलिस ने 16 मई को गुलाम रब्बानी, शेख आमिर व मोहम्मद वाहिद को बेरहमी के साथ पुलिस ने पीटते हुए उन्हें जगह खाली करने की धमकी दी। पानी क्या तकलीफ है इधर? तकलीफ ये है कि रोज आ रहा है हमारे पास खेत अनिल गरड़, ये खाली करो। हाँ, नहीं तुम खाली करेंगे तो मैं कमेटी गाड़ियाँ लगा के भर के लेके जाऊंगा। इधर आस पास के हमारे झाड़ भी तोड़ डाला उन्हें, बाजू वालों के। पुलिस वाले नहीं आए थे यहाँ भी। पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले आए थे पहले, उन्होंने धाम धड़के दिए, चलो खाली करो, तुम्हारी क्या बाप की जगह है। हमारी मांग ये है कि हमको हमारी 30 साल से हम जो जमीन पे रहते, हमको जमीन मिलना। यह सिविल मामला होने के कारण पुलिस ने इस विषय में ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं था। केवल चंद पैसों की खातिर पुलिस ने इस परिवार पर अन्याय किया है, लेकिन इस परिवार को मैं न्याय दिलाकर ही रहूंगा, ऐसी चेतावनी राष्ट्रीय लोकमंच के श्री मुकीम अहमद ने दी है। जो पुलिस इंस्पेक्टर आए हैं वो अपने आप को बम्बई का डॉन कहते हैं। उनका ये कहना है कि मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे कायदा बहुत ज्यादा समझता है, लेकिन कायदे के नाम पे बेकसूर लोगों को मारना, पैसा वसूल करना, इसकी एक मिसाल अभी सामने आई। हाल ही में 2 दिन पहले गुलाम रब्बानी साहब जो वडमारे जी के बाप के उम्र के हैं, 78 से 80 साल की उम्र हो रही उनकी, उनको एक जगह से जहाँ पे 25 साल से वो रहते, अनिल गरड़ नाम के कोई आदमी है, उनका भी ताबा है, वर्ग 2 की जमीन है, वो किसी देशपांडे साहब की जमीन है, वहाँ पे अनिल गरड़ का ताबा है, उसी के साथ इनका भी कोई 2000 स्क्वायर फीट पे ये भी 5-6 साल से 25 साल से रहते। इनको लाए, वहाँ पे उनका घर था, वो जो कोठा था वो तोड़े था, उसी के साथ वहाँ पे अब्दुल भाई के लड़के हमारे आमिर, वो आमिर को लेके आए, उसको बेरहमी से मारे और उनकी गाली दे दे के। वेबसाइट पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण भीम अनुयायियों में नाराजगी व्याप्त हो गई है।
भगवान गौतम बुद्ध व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी व छायाचित्र इंटरनेट की वेबसाइट पर डालने के कारण भीम अनुयायियों में तीव्र स्वरूप की नाराजगी व्याप्त हो गई है। कानपुर के राम मिश्रा नामक व्यक्ति ने भगवान गौतम बुद्ध व डॉक्टर आम्बेडकर को लेकर अपमानास्पद टिप्पणी की है। यह टिप्पणी व छायाचित्र वेबसाइट पर डाले गए हैं, जिसका विरोध करने के लिए अशोक वाटिका में निषेध सभा ली गई व जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपने का निर्णय लिया गया। जठारपेट में मनपा का संकुल है। इस संकुल के तलघर के ओटलों की दुरावस्था हो गई है, जिसकी ओर देखा नहीं जा रहा है। अकोला के जठारपेट में महानगर पालिका ने व्यापारी संकुल का निर्माण किया था। इस संकुल के तलघर में सब्जी विक्रेताओं के लिए ओटले भी बनाए गए थे। उस समय सब्जी विक्रेताओं को ओटलों का आवंटन भी किया गया था। बावजूद इसके एक भी सब्जी विक्रेता यहाँ बैठने को तैयार नहीं है, जिसके कारण इन 50 ओटलों की दुरावस्था हो गई है। जठारपेट के अति व्यस्त मुख्य मार्ग के दोनों ओर सब्जी विक्रेता अपने दुकानें लगा रहे हैं, जिसके कारण यह चौड़ा रास्ता काफी संकरा हो गया है। सब्जी विक्रेताओं के अतिक्रमण को लेकर मनपा ने भी कई बार कार्रवाई की, लेकिन सब्जी विक्रेता टस से मस नहीं हुए। व्यापारी संकुल के ओटलों में व्यवस्था कर सब्जी विक्रेताओं को वहां बैठाने की मांग हो रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला के प्रधान डाकघर में डकैती का प्रयास। जल संकट व बीज खाद को लेकर पालक मंत्री ने ली बैठक। भ्रष्टाचार सामने लाने पर खानापुर ग्राम पंचायत की बुद्धि भ्रष्ट। और कारपेट से पके आमों के कारण पेट के विकार बढ़े। समाचारों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।